आज का जो वीडियो है वो इतना दिलचस्प होने वाला है कि इसको देखने के बाद आप बहुत थ्रिल्ड भी हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आप इमोशनल भी हो जाएंगे। भारत ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फिल्माया है। इंडिया इज मेकिंग अ फिल्म on Pakistan's लियारी गैंग वॉर। So लियारी की एक कहानी दिखाई गई है। कैसी लगी धुरंधर आपको? फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका, वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया। हौसला, ईंधन, बदला। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के खिलाफ या इंडिया के हवाले से फिल्में नहीं बनती, यहाँ भी बनती है। लेकिन उज़ैर के गैंग का खात्मा जो मेन हुआ है ना, वो पाकिस्तान रेंजर्स को क्रेडिट जाता है। साले आज मैं अपने बच्चे छोड़ के आ रखी हूँ घर से। हाँ, नाश्ता भी नहीं दिया, कुछ नहीं, हमें मूवी देखनी है। हम तो बहुत खुश हुए मूवी देख के। अपेरेंटली लियारी गैंग वॉर आपको पता ही है, रहमान बलोच, चौधरी असलम समेत यहाँ के नुमाया किरदारों को दिखाया गया है। पाकिस्तान का रेंजर्स, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे अहम रोल उस वक्त हमारे DGISI ने अदा। मेरे हस्बैंड ये 4 पैरा से रिटायर्ड हैं। हाँ जी, बलिदान तो लास्ट में जो बलिदान। हाँ जी। आखिर इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है जो पाकिस्तान के अवाम इतनी गम और गुस्से के अंदर नजर आ? रहमान को बाकायदा गिरफ्तार किया, दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेकर आए। जो लीडरशिप आई है ना, वाकई में देश के लिए बहुत अच्छी लीडरशिप है। ऐसी लीडरशिप ना कभी आई थी ना कभी आएगी। ये जो अभी उज़ैर बलोच जो दूसरे पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम मेन कैरेक्टर है। क्या समझते हैं? फिल्म बना रहा है जिसने डायरेक्ट किया ना फिल्म का, उसको पहले पूछो कभी आप लोगों ने देखा है इनको? उज़ैर को देखा, रहमान को देखा? इन सबसे आपका क्या वास्ता पड़ा है जो आप उसके इस तरह का कर रहे हो? सही है ना, ऐसी बिला वजह से फिल्म बना रहे। मूवी को मैं फिक्शन ही समझता हूँ, कुछ रियलिटी है कैरेक्टर्स के ऊपर। 40 साल पुरानी बात है लियारी गैंग, अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे। फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका, वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरा ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया है। कोई कंटेंट अवाम की चॉइस से देखना, उसे बैन करते हैं तो आप भी अवाम की चॉइस को हर्ट कर रहे हैं। किसी को हक नहीं है कि वो हुब्बुल वतनी और उसके सर्टिफिकेट बांटे, किसी को हक नहीं है कि अवाम की चॉइस पर इस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा रहा हो। लेकिन जितनी ऑब्सेस्ड बॉलीवुड की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के हवाले से, उतना हमें तो मतलब देखना चाहिए कि हमारे किरदारों की वजह से, हमारे ऊपर कहानियां लिखने की वजह से उनकी फिल्में चलती हैं। तू क्यों इतना छूतिया है रे? मेरा कैरेक्टर एक बड़ा वीक दिखाया कि पाकिस्तानी ये साबित करने की पूरी कोशिश से लगे हुए हैं कि जो धुरंधर में स्टोरी सुनाई गई है वो फेक है, नकली है। लेकिन पाकिस्तानियों सच्चाई चीख चीख के जमीन फाड़ के बाहर निकल आती है। जाहिर है उसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने का एलिमेंट, मुसलमानों के खिलाफ वाली साजिश, वो सारा कुछ होगा। इट इज फिक्शन, मतलब ये कोई इतनी ट्रू स्टोरी कह के नहीं उन्होंने बनाई, लेकिन ऑब्वियसली लोग तो मानेंगे जिन्होंने मानना है। लेकिन इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ़ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हम दिखाई दे रहा है और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं। किसी को नहीं, अगर वो लीगली काम कर रहे थे, हाथ से अप्रूवल ले रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, अपना टैक्स पे होगा और इलीगली लोग देख लेंगे जिन्होंने देखना है। लोगों की चॉइस है। बहुत सारे इसका फैसला कौन करेगा कि अवाम की चॉइस क्या है, अवाम क्या देखना चाहती है? कौन फैसला करेगा? आपने फैसला कर लिया, आपने तो जी हमने कर लिया। हम अगर हमारा फैसला गलत होगा, अवाम के पास रिमोट था, मगर आपने उस रिमोट से इख्तियार लेके खुद फैसला कर लिया। रिमोट है अवाम के पास। नहीं, आप लोगों ने टीवी चैनल
चैनल्स ने अवाम को इतना भड़काया है कि अवाम अब चाहते हैं कि इन टीवी चैनल्स पे इंडियन कंटेंट ना चले। और क्या पैमाना है, किसने कहा अवाम ये चाहते हैं? रेटिंग्स आ रही हैं, 70% जो रेवेन्यू है सिनेमा इंडस्ट्री का वो इंडियन फिल्मों से है। रेटिंग्स आ रही है, आप खुद कह रहे हैं मजबूर हो गई है कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। आपका आर्गुमेंट है, मेरा नहीं। हमारी इंडस्ट्री हर्ट हो रही है उनकी वजह से, ये हमने भड़काया है। उसके बावजूद लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद रेटिंग आ रही है, उसके बावजूद रेवेन्यू हो रहा है, उसके बावजूद आपको ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की इंडस्ट्री हर्ट हो रही है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और आपको पता है 24 घंटे के अंदर उसने 250 करोड़ पे इंडियन रुपीज 250 करोड़ पे कमाए। ठीक है, लेकिन वो बाहर के लोगों ने किया ना, तो पाकिस्तान में तो किसी लोगों को ये नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर तो बेन है, पाकिस्तानी जो है वो ऐप से डाउनलोड करके देख रहे हैं। लियारी का तो बता रहा था, उसमें लियारी का तो कुछ ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। सबसे उसमें ये दिखाया ना, लियारी की गैंगवार दिखाई है उसने। कोई ऐसा दिखाया तो उधर का लियारी का खुद का ही हो ना, सारा एडिशनली दिखाया उसने। लियारी की गैंगवार उसमें दिखाई गई है, जो गैंगवार यहाँ पे था ही नहीं। 2012-13 में देख लिया, लेकिन गैंगवार जो था वो उस तरह का कोई है ही नहीं जो इन लोगों ने फिल्म के अंदर दिखाया, जो शूटिंग में दिखाया वो चीज जैसा कुछ था ही नहीं। रियल में क्या हालात थे यहाँ पे? लियारी रियल में तो बहुत कुछ था भाई। फॉर एग्जाम्पल कैसे हालात के बारे में तो मैं वाज़ेह नहीं करके बता सकता हूँ ना। नहीं, आप कुछ तो बताया ना, आपको कुछ तो पता होगा कैसे हालात। क्या बताऊँ आप? 2012-13 के अंदर यहाँ पे किस तरह के हालात थे, माहौल क्या था, क्या वाकयात होते थे? तो बहुत से थे, अभी किस हालात के बारे में बताऊँ मैं? गैंगवार के अंदर जो होता था, क्या होते थे वाकयात जो होते थे वहाँ पे? क्या यहीं के होते थे, आपस में ही होते थे, कोई बाहर का तो नहीं होता था ना। आपस में क्या करते थे? हाँ, क्या करते थे? आपस में लड़ते थे और क्या करते थे भाई। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है। लोकल इंडस्ट्री जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इस वजह से हमारा एज रेगुलेटरी ये फर्ज है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जिसको हम रेगुलेट कर रहे हैं उसको हम देखें कि अगर वो इतना ज्यादा नुकसान में जा रही है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। अफसान साहब, सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि इतना सारा पैसा अरबों रुपए मालिकान ने कमाया होगा, मगर उस पर टैक्स भी दिया। अब जब आप इसको कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन है, पाकिस्तान में फिल्म बैन हो गई थी, उसके बावजूद सब अमिताभ बच्चन को जानते हैं, सब ने किशोर कुमार के गाने सुने हैं। यही चीज जिस तरीके से पहले VHS पे आती थी, लोग इंटरनेट पे देखेंगे, CDs पर देखेंगे, केबल पर दिखाया जाएगा, डिश DTH जिस पर आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं उस पर भी मैं आ रहा हूं। ये सिर्फ होगा ये कि जो काम ठीक तरीके से हो रहा था, क्योंकि उसकी डिमांड मौजूद है, उसकी रेटिंग्स आती हैं, उसे इश्तिहार मिलते हैं। अब ये इलीगल तरीके से होगा, हुकूमत को टैक्स नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री का तो कोई फायदा नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं हुआ था इंडियन फिल्में बंद करने से। लियारी के ऊपर फिल्म बनी, आपको पता है पार्ट 1 बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर देखी गई थी। पार्ट 2 जो अभी बनी है लियारी के ऊपर जो फिल्म, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में? ये सरासर एक फिल्म यानी कि बिला वजह बनाया गया है, सही है ना। लियारी को बदनाम किया गया है, सही है ना। गैंगवार आम किया गया है, जैसे कि जिस शख्स के अक्षय खन्ना जो रहमान डेकेट को दिया है इनको, सही है ना। रहमान जो भाई बलोच थे हमारे, सही है ना, वो ऐसे नहीं थे जैसे दिखाया गया है। लेकिन अभी पार्ट 2 आ गई है ना, पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है। वो पार्ट 1 तो थी, वो तो अभी पार्ट 1 हो गई ना, वो तो खत्म हो गई। अभी पार्ट 2 जो आई है उसके अंदर उज़ैर बलोच को दिखाया गया। उज़ैर बलोच का भी दिखाया गया है। उज़ैर बलोच का जो जैसे ट्रेलर दिखाया गया है, जैसे वो उनका किरदार है वैसे फिल्म में दिखाया गया, वैसे असलियत में नहीं था ना। असलियत में उज़ैर बलोच क्या थे, वो क्या करते थे? उज़ैर बलोच नाइस थे, बलोचों के रहनुमा थे, सही ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये शॉर्ट टर्म आपकी अप्रोच हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा और लीगली होगा। अगर उन्होंने इंडियन ड्रामे ने पाकिस्तान में आना है तो इंडिया को पहले अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी पाकिस्तान के ड्रामे के लिए। ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होगा। और जहां तक आपने यहाँ की मार्केट की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन ड्रामा इतना पॉपुलर है कि लोग उसको देखने के लिए खिड़की तोड़ हफ्ते मनाएंगे। मैं ड्रामे की बात करूं, फिल्म की बात नहीं कर रहा। तो फिर आपने तो कहा कि हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री फारिग हो रही है। अगर पॉपुलर नहीं है, डिमांड नहीं है तो रेटिंग नहीं आएगी, इश्तिहार नहीं मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। आपको बंद नहीं करना था, फिर आप ही का तो इनिशियल आर्गुमेंट है कि हमारी इंडस्ट्री हर्ट हो रही थी। जी बिल्कुल हो रही थी। उसकी वजूहात सिर्फ ये तो नहीं है ना कि इंडियन ड्रामा पॉपुलर है, उसकी और बहुत सारी वजूहात है। एक फैक्टर हो सकता है कुछ एक ड्रामा शायद इंडिया का पॉपुलर हो, लेकिन तमाम ड्रामे तो पॉपुलर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लो क्वालिटी ड्रामे नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। नहीं, देखिए कमर्शियल एस्पेक्ट देखें इसका। सिर्फ लो क्वालिटी सस्ता ड्रामा बनता है इंडिया में और वो सस्ते पैसों पाकिस्तान को मिल जाता है, या पाकिस्तान में जो उसका खरीदार होता है उसको मिल जाता है। वो आप प्राइम टाइम में चला देता है टीवी चैनल, तो जाहिर है लोगों ने प्राइम टाइम में बैठ के टीवी के सामने कुछ ना कुछ तो देखना है। उसमें अगर ज्यादातर सस्ते इंडियन ड्रामे चल रहे होंगे तो महंगा पाकिस्तानी अच्छा ड्रामा उसको कम्पीट प्राइम टाइम में नहीं कर सकेगा। ये कमर्शियल बिजनेस अप्रोच है, इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ आएगी ये सस्ता
ड्रामा नहीं मिल रही थी। ये ऑडियंस को कैसे पता है कि क्या सस्ता क्या महंगा है? उन्हें जो अच्छा लगेगा देखेंगे, चाहे ड्रामा हो या कोई और प्रोग्राम हो, सलमान खान साहब का प्रोग्राम हो, कपिल शर्मा का प्रोग्राम हो, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो देखेंगे। आप उन पर बैन लगा देंगे, वो इंटरनेट पे जाके देखेंगे, वहां रेगुलेट करेंगे, कहीं और जाके देखेंगे, सीडीज VHS कहीं भी जाके देखेंगे, यूट्यूब पे जाके देखेंगे। आप कैसे रेगुलेट कर लेंगे? अगर वैसे करेंगे तो DTH पे देखेंगे। आप DTH कैसे घर घर में जाके छापे मार के डिश निकालेंगे? सऊदी अरब में सबसे ज्यादा रेगुलेटेड है, पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा सख्ती है। मिलियंस ऑफ DTH डिशेस लगी हुई है घरों में, वो नहीं निकाल पाए, आप कैसे निकाल लेंगे? मुझे तो लगता है ये मूवी है ना, इतिहास बना देगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेगी। आपको क्या लगता है कि ये मूवी कहां तक जाएगी? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।